जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल कर चुके। आज हम उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो गलतियाँ अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स ही क्या करते हैं बल्कि यूँ कहिए कि जो हमारे बहुत ही पोटेंशियल स्टूडेंट्स और इवन के कुछ जो मतलब गाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स को, उनमें भी गलतियाँ कहीं कहीं आ जाती हैं। सादा लफ्ज़ों में यूँ कहिए ये हैं सीक्रेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी कि कॉमन एरर्स जो कि कमिट करते हैं, मेक करते हैं स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में। और ये इतना अहम है कि न सिर्फ बोलचाल में बल्कि हमारे जो एकेडमिक राइटिंग के पेपर्स हैं, जितने भी CSS तक के जो पेपर्स हैं, उसमें ये पेपर में आते हैं। और इसीलिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए। और अगर आप बोलचाल भी सीखते हैं तो उसमें भी आप अगर कहते हैं कि आई एम बेटर दैन हिम, तो फ़ौरन एक माहिर इंग्लिश वाले के कान खड़े होंगे। आई एम बेटर दैन हिम, इसने जो कहा है इसका मतलब है इसे रूल्स ठीक तरीके से नहीं आते। बोलचाल बेशक आती होगी लेकिन इसको रूल्स नहीं आते। तो इसलिए जनाब हम उन रूल्स पर फोकस कर रहे हैं जो कि इंग्लिश के पक्के ठक्के रूल्स हैं। आज हम वो सीख रहे हैं। नाउन्स की गलतियाँ हम देखेंगे जी, बहुत अहम टॉपिक है नाउन की गलतियाँ। हम शुरू कर रहे हैं जनाब, आइए शुरू करते हैं जनाब बग़ैर ठहरे, और उनकी मिसालें भी मैं आपको दूंगा। पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ें जी। एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। नाउन्स आपको मालूम है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एक्टिविटी। ओके जनाब, 5 चीज़ें नाउन्स हैं। आइए उसमें अमूमी तौर पर जो गलतियाँ होती हैं उन पर बात करते हैं। ओके जनाब, नंबर 1 याद रखिए, नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर आते हैं। सीनरी, सीनरीज़ नहीं हो सकता। ओके जनाब जी, सीनरी की हम जमा नहीं बनाएंगे। यूँ नहीं कह सकते आई लाइक द सीनरीज़ ऑफ कश्मीर, नो। सीनरी क्योंकि सीन्स का मजमुआ है, यूँ कह सकते हैं आई लाइक द सीन्स ऑफ कश्मीर, ये ठीक है। लेकिन सीनरी की जमा नहीं बनाएंगे क्योंकि कलेक्शन ऑफ सीन्स को सीनरी ही कहते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशंस नहीं, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। आइटम्स ऑफ फर्नीचर कहा जा सकता है, लेकिन फर्नीचर तो ख़ुद ही मजमुआ है ना। टेबल भी है, चेयर भी है, उसमें बाकी आर्टिकल्स भी हैं। तो आप आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कह सकते हैं, पीसीज ऑफ एडवाइस कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे आप देख लीजिएगा, ये तमाम जमा में इस्तेमाल नहीं होते। ओके जनाब, नेक्स्ट इसी हेडिंग के अंडर के ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। फिज़िक्स आर नहीं, क्या आप कहें एस लगा हुआ है तो शायद ये जमा होगी, नहीं जनाब, ये जमा नहीं है, सिंगुलर है। इसी तरह मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। इकनॉमिक्स आर नहीं, कैस लगे हुए चलें जमा ही बना लें, नहीं, इकनॉमिक्स इज़ आएगा, यानी सिंगुलर वाला इज़ आएगा, वाज आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जमा के साथ इस्तेमाल होते हैं। ओके जनाब, इसी हेडिंग के अंदर नीचे हम आएँ तो देखें जी, ब्रेक, ब्रेड, फ्रूट वगैरह ये सारे हैं जब वर्ड प्रॉमिस के मतलब में आए। आई मेड अ वर्ड विद यू, इसका मतलब है मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है। ही इज़ ट्रू टू हिज़ वर्ड, इसका मतलब है वो अपने लफ्ज़ों पर सच्चा है, यानी उसने वादा किया है। यहाँ मतलब लफ्ज़ नहीं है बल्कि यहाँ है वादे के मतलब में वर्ड, तब ये आएगा, तो ये जमा में नहीं आएगा। ओके जनाब, फ्रूट है तो जमा में नहीं आएगा। हाँ, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स कह सकते हैं, लेकिन जब फ्रूट, आई लाइक फ्रूट, बस इतना काफ़ी है। आई लाइक ब्रेड, ठीक है जी, ये जमा में इस्तेमाल नहीं होंगे। इसी के अंदर आ रहा है जी नेक्स्ट, जो जमा में नहीं आते ये लफ्ज़, हम ये शुरू किया ना हमने, सीनरी जमा नहीं होगी, इंफॉर्मेशन की जमा नहीं, इकनॉमिक्स की जमा नहीं, इसी तरह ब्रेड की, फ्रूट की, ब्रिक की जमा नहीं होगी। और इसी तरह इसी हेडिंग की चौथी बात है जी कि डज़न भी नहीं, 10 है, हालांकि आप कहेंगे 10 है, 1 डज़न तो ठीक है, लेकिन 10 भी, 4 भी डज़न, 5 भी डज़न। हाँ जी, क्योंकि डज़न पहले ही जमा है, 12 को कहते हैं ना, तो इसलिए 4 डज़न, 5 डज़न, 10 डज़न, 12 डज़न, 12 दर्जन। उर्दू में भी तो दर्जन कहते हैं ना, दर्जनों नहीं कहते, 10 दर्जनों नहीं, 10 दर्जन, तो इसलिए सिंगुलर आएगा डज़न भी। और उसके साथ साथ पेयर भी आपने देखा। ये देखें जी, ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, डज़न, स्कोर, ये ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं, गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ लिख दिए गए हैं। 100, 200 बॉयज़, 200 बॉयज़, 200 बॉयज़ नहीं, क्या आप कहें 2 है पहले तो हंड्रेड्स लगाएं, नहीं, 200 बॉय, 2000 बॉयज़, 2 मिलियन बॉयज़। इसी तरह चलें 2 मिलियन गर्ल्स, ऐसे कर लेते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं कि सिंगुलर आ रहा है। देखें डज़न भी, पेयर भी यहाँ जो लफ्ज़ दिए हुए हैं सिंगुलर आएंगे अगर इनसे पहले कोई न्यूमरल आ जाए। न्यूमरल मतलब कोई अदद आ जाए।
टू 1 2 3 4 जो भी अदद आ जाए इनसे पहले तो ये सिंगुलर आएंगे। ओके जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। 10 रुपी नोट इसी तरह देखें, जमा नहीं आई। क्या आप कहें 10 है तो रुपीज़ आना चाहिए? नहीं, एक नोट है, क्योंकि 10 रुपये का एक नोट है तो वो सिंगुलर शामिल हो रहा है। इसी तरह 2 आवर जर्नी, एक ही स्ट्रेच में जर्नी हुआ है, एक ही जर्नी है, एक ही सफ़र है, तो इसलिए जर्नी 4 माइल वॉक, एक ही वॉक है, एक ही सैर हुई है 4 मील की। 4 माइल, 4 माइल्स वॉक नहीं, 4 माइल वॉक। ठीक है जी, ये देख लेंगे। 5 ईयर प्लान, 6 मैन कमेटी, और इसी तरह जो भी मतलब सिंगुलर एक्सप्रेशन को जाहिर करेंगे वो सिंगुलर होंगे। लेकिन जी पहली हेडिंग मुकम्मल हो गई, यानी ये नाउन्स कभी जमा में नहीं आएंगे, वजूहात आपको बता दी गई। और अब जनाब दूसरी हेडिंग, इनकी मिसालें भी मैं आगे देता हूँ। नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। अब ये ऐसे हैं, ये उसके उलट है, ये हमेशा जमा आते हैं। जैसे कैटल इज़ नहीं बल्कि कैटल आर ग्रेजिंग आएगा। ठीक है जी, पुलिस आर, और इसी तरह पोल्ट्री आर, पोल्ट्री वर, पोल्ट्री हैव, यानी सारे जमा के आ रहे हैं, सिंगुलर नहीं आ रही। इसलिए जेंट्री, पेजेंट्री और आर्टिलरी जो अहम है एकेडमिकली वो लिख दिए गए हैं। अच्छा जनाब, इसी हेडिंग के अंदर जो प्लूरल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें सीजर्स है, हमेशा सीजर नहीं है कोई लफ्ज़ इंग्लिश में, सीजर्स है, क्योंकि एक हिस्से के बगैर दूसरा फालतू है, वो सीजर्स बनती नहीं है एक हिस्से के बगैर। इसी तरह ट्राउज़र्स है, पेंट्स है, स्टॉकिंग्स हैं, जुराबें यानी बड़ी लंबी जुराबों को कहते हैं स्टॉकिंग्स, सॉक्स आपको मालूम है। इसी तरह स्पेक्टिकल्स है, एक शीशे के बगैर स्पेक्टिकल नहीं हो सकती, स्पेक्टिकल्स इसलिए हमने इसे कहा। इसी तरह आगे दे दिए जी, शॉर्ट्स हैं यानी पेंट्स, और आर्म्स हैं, रिमेन्स, रिचेस, गुड्स, मीजल्स, ये हमेशा जमा ही में आएंगे, सिंगुलर नहीं आ सकते। क्लियर है जनाब? माई सीजर्स आर, ठीक है जी, इज़ नहीं आएगा। माई स्पेक्टिकल्स आर। हो गए जनाब, 2 हेडिंग मुकम्मल हुई। वो थी जो कभी जमा में नहीं आएंगी, ये वो हैं जो हमेशा जमा में आएंगी। तीसरी हेडिंग नाउन्स की है जी। नाउन्स यूज्ड बोथ है सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। ये हैं जनाब कि ये सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकते हैं सेंटेंस के मुताबिक। जिसमें डियर है, फिश है, ये एकेडमिकली अहम लफ्ज़ हैं सारे, इनको ही आपने फोकस करना है। शेयर, डियर, fish, sheep, apparatus, wages. The wages of sin is death. Wages of laborers are different, क्योंकि यहाँ different है, हर एक की wages different हैं, इसलिए जमा में लगा दिया हमने। मुख्तलिफ हैं, उसकी मुख्तलिफ, उसकी मुख्तलिफ, wages बन गया। जबकि ये तो एक लाइन है बाइबल की, तो ये बिल्कुल ऐसे ही याद रख लेनी, क्योंकि एज सच बाइबल में मौजूद है। इसी तरह चीपर रेट्स में होते हैं, किसी का रेट कुछ होता है, किसी का रेट कुछ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शीप आर लगा दिया। ठीक है जी, तो ये कभी सेंटेंस के मुताबिक कभी जमा में आ सकते हैं, कभी सिंगुलर में आ सकते हैं। यहाँ देखें शीप जो है वो आई सॉ अ शीप, अब यहाँ आ शीप एक है तो हमने इसे सिंगुलर ले सकते हैं, अ शीप इज़ ग्रेजिंग, लेकिन यहाँ पर जमा में आया है शीप आर, क्योंकि सारे शीप्स की बात हुई है, जमा में बात हुई है। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि ज्यूरी है, पब्लिक है, टीम, ऑडियंस, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, कांग्रीगेशन और ऑर्केस्ट्रा, ये हैं बहुत अहम पेपर के हवाले से, बोलचाल के हवाले से। तो देखिए जनाब, द टीम आर लुकिंग फिट, टीम आर। कलेक्टिव नाउन्स है, ज्यूरी है, जैसे मिसाल में दे देता हूँ, ज्यूरी इज़ यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, ये ठीक है क्योंकि यूनाइटेड है, एक है यानी एक ग्रुप है। लेकिन अगर यही ज्यूरी कहते हैं जजेस की कमेटी को, 4 जज हैं, 5 जज की कमेटी है जजेस की, तो उसे ज्यूरी कह देते हैं। तो अगर 3 जज एक तरफ हैं, 2 जज एक तरफ हैं, तो अब डिवाइड हो गई ना ज्यूरी, तो अब द ज्यूरी इज़ नहीं आएगा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स, नहीं इट्स तो वाहिद के लिए याद है, इन दियर ओपिनियन द ज्यूरी आर डिवाइडेड। तो सेंटेंस को देखेंगे हम, उसके हवाले से इन कलेक्टिव नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ आप लिखे देख रहे हैं। हो गए जनाब, 3 हेडिंग्स हो गई। पहली वो जो हमेशा सिंगुलर आएंगी, दूसरी वो जो हमेशा प्लूरल आएंगे, और तीसरी वो जो दोनों आ सकते हैं, दोनों में हो सकती है बात। हो गए जनाब, यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन है, बहुत अहम है बोलचाल में, ख़ास तौर पे लोगों का गिरोह, क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल से बेहतर है क्राउड। इसी तरह कैटल का हुजूम है, कैटल का मवेशियों का कोई गौल है, और परिंदों का गौल कहते हैं ना उर्दू में जैसे, तो बहुत सारे मवेशियों का रेवड़ है, रेवड़, तो हर्ड ऑफ कैटल उसका एक्सप्रेशन है। टीम ऑफ प्लेयर्स आपको पहले ही पता है, ये परिंदों के झुंड को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे, यानी इनकी जमें हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स को ये नहीं कहेंगे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बल्कि कहेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स, टी साइलेंट है यहाँ, बुके, स्पेलिंग देखें बुके के है ना डिफरेंट, बुके ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह जनाब हीप ऑफ कौन है, क्लास ऑफ पीपल, प्यूपिल्स है, और यानी शागिर्दों की जमात है, और ये देखें जी सारे आप पढ़ लीजिए। पाइल ऑफ बुक्स है, ओके जनाब। मॉब ऑफ एंग्री पीपल है, मॉब, स्टॉक ऑफ ग्रेन है, कहीं कहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हर अंग्रेज़ी जानने वाले को पता होनी चाहिए। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है, यानी इनके जो ग्रुप्स हैं इन चीज़ों के, उनके नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट।
ओके जनाब, 5वें नंबर की हेडिंग क्या है नाउन्स की जी। नाउन्स इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं हमारे। वन बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, बोलचाल में बहुत बड़े बड़े लोग गलती करते हैं इसमें मैंने देखे। तो जनाब वन ऑफ यानी वन ऑफ द बॉय कहते हैं वो, वन ऑफ द बॉय शुड कम, वन ऑफ द बॉय शुड डू दिस, वन ऑफ द बॉय इज़ गुड, गलत है। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ के एक्सप्रेशन के बाद यानी लड़कों में से एक, हमेशा लड़कों में से, यानी वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द वीमेन, वन ऑफ द मेन, ठीक है जी। जमा आएगी यानी वाहिद नहीं आएगी, तो वन ऑफ वीमेन जमा है, वोमन वाहिद है, वीमेन स्ट्रेस वे पे आ गया, वो की जगह वोमन सिंगुलर, वीमेन जमा। वन ऑफ के बाद जमा आएगी हमेशा, जैसे आई वांट वन ऑफ द हुक्स, वन ऑफ द हुक्स, क्लियर है ना। ये देखें वन ऑफ दी के बाद जमा आ रही है हुक्स, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ के एक्सप्रेशन के बाद हमेशा जमा आती है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है एनी ऑफ के बाद भी जमा, इज़ फॉलोड बाय प्लूरल वर्ड्स, प्लूरल वर्ड्स, ठीक है जी। तो प्लूरल वर्ड आ रहे हैं, एनी ऑफ दीज टूल्स, देखें जी टूल्स आया है, टूल नहीं आया, एनी ऑफ द टूल्स। ओके जनाब, आखिरी 6th है जी, प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विद फ्रैक्शंस। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि जब हाफ आवर्स आ जाए और 1.5 आवर्स आए, डेसिमल में आए चीज़ें, 1.5 आवर नहीं आएगा, आवर्स आएगा, ठीक है जी। उर्दू में अलबत्ता सिंगुलर आता है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, लेकिन हम इंग्लिश में क्या करते हैं 1.5 आवर्स जमा आएगी, ठीक है जी। इस एक्सप्रेशन के बाद जब भी पॉइंट्स में बात आएगी 1.5 आवर्स, ओके जनाब, जमा में आ रहा है आवर्स, यानी कि ये देखें आवर्स, क्लियर है जी। यहाँ तक कोई बात हो तो आप यही कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं जी। उसके बाद आइए जी, इसका अमली नमूना आप देखते हैं, जो हमने रूल्स किए हैं उनको यहाँ अप्लाई करते हैं, कुछ नए और कुछ वो। यहाँ देखें जी, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स आर नॉट मेंट फॉर मी, पॉलिटिक्स हमने पढ़ा था जी, वाहिद है, इज़ आ गया, देखें जी यहाँ पर हमने ठीक कर दिया, पॉलिटिक्स इज़। वी सॉ अ ब्यूटीफुल सीनरीज़ आ गया, देखें जी गलती है सीनरीज़ में, तो हमने उसे कर दिया सीनरी, क्लियर है जी। जमा नहीं होती सीनरी की, तो आप चल रहे हैं साथ साथ, दोहरा रहे हैं प्रैक्टिकली। अगर नाउन्स की यही बातें आप जहन में रख लें तो बआसानी पेपर हल कर सकते हैं किसी भी फोरम पर, या कम अज़ कम फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा नाउन्स की गलतियों का। इसी तरह हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब देख लेंगे तो यही मुकम्मल अंग्रेज़ी ज़ुबान है, उसकी बुनियादी बातें आपको पता चल जाएंगी। ही बॉट मी 3 डजन्स ऑरेंजेस, देखें जी डजन्स में गलती आ रही है कहीं, हमने कहा था डजन पेयर, इनके साथ जमा नहीं आती, तो लीजिए जनाब ही बॉट मी 3 डजन, ओके जनाब, यहाँ ठीक हो गया डजन। नेक्स्ट आइए जी, वी हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज द पोइट्री, पोइट्री सारी शायरी तो याद हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है, लाखों करोड़ों शेर हैं, तो पूरी पोइट्री तो पोएम हाँ हो सकती है। वी हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज द पोएम, यहाँ गलती है, इसको ठीक कर दें, पोएम्स हो सकता है जमा, बिल्कुल ठीक है, पोइम्स याद हो सकती हैं। माई ग्रैंड मदर डज़ नॉट वेयर स्पेक्टिकल में गलती है जी, देखें स्पेक्टिकल्स, क्योंकि एक के बगैर दूसरा हिस्सा नहीं हो काम का। इसी तरह पेंट्स थी, हमने देखा आर्म्स था, सीजर्स थी, जमा में आएंगे हमेशा। द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज आ गया, आप देखें जी, रोल बैक करें इसे और देखें द जेंट्री ऑफ द टाउन, जेंट्री को हमने लिखा हुआ है हमेशा प्लूरल में आएगी, द जेंट्री ऑफ, ये देखें जी वर में आएगी है हमेशा जेंट्री जो है, ठीक है, जेंट्री वर। ओके जनाब, अहम लफ्ज़ आपने याद रख लेने हैं। कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आया है जी, यहाँ गलती है कहीं, क्या ख्याल है, क्योंकि वन ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, वन ऑफ आपने क्या कहा था, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। ओके जी, आगे देखें जी, पकड़ें, खुद गलती पकड़ें। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ वन द गोल्ड मेडल, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़, वन आया हुआ है, सिंगुलर के साथ आता है, हमने कहा है वन ऑफ का जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा जमा लेता है, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जमा आ रहा है जनाब, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। ही हैज़ अ 10 रुपीज़ आया हुआ है यहाँ, 10 रुपीज़, 10 रुपी होना चाहिए, ओके जनाब, 10 रुपी नोट, क्योंकि एक नोट है ना। ही इज़ वेयरिंग ट्राउज़र, एक के बगैर, एक हिस्से के बगैर दूसरा फालतू है, तो ही इज़ वेयरिंग अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, पेयर ऑफ पैंट्स बेहतर एक्सप्रेशन है, वरना ट्राउज़र्स भी खाली लगा सकते हैं आप। आई एम वेयरिंग ट्राउज़र्स भी ठीक है। आई थिंक द चेयर्स लेग, हाँ जी ये नया है,
नया है ना, चेयर्स लेग, ये देखें जी चेयर्स, ये मतलब तो काके की है ना, इस एस का मतलब काके की है ऑब्वियसली यू नो चेयर्स। लेकिन देखें जी चेयर है बेजान चीज़, ये जो काके की के लिए हम लगाते हैं, ये लगाते हैं असलम्स लेग इज़ ब्रोकन, असलम्स यानी जानदार के लिए, तो ये है बेजान, इसके लिए हम अब लगाते हैं काके की के लिए, लेग ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ चेयर, चेयर की टांग टूट गई जी, चेयर की टांगें टूट गई, तो इसके लिए आएगा अव, काके की के लिए यहाँ आएगा अव, बेजान के लिए इंसान होता, असलम्स अक्रम्स लेग्स फिर हम करते होगी जनाब। उसके बाद है जी 12th, बस हम मुकम्मल किया चाहते हैं जी इसे। गुड नाइट, आई एम हैप्पी यू कुड कम, गुड इवनिंग, आई एम हैप्पी यू कुड कम। देखें जनाब गुड इवनिंग, ये आई एम हैप्पी यू कुड कम, मैं खुश हूँ कि तुम आ सके, आप आए तो मुझे मिले, यानी मिल रहे हैं ये, और मिलने का सलाम होता है जी गुड इवनिंग। जब हम मिलें किसी को तो कहते हैं, शाम के वक्त मिलें तो गुड इवनिंग कहते हैं। हाँ, ये शाम के वक्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ गुड नाइट लिखा है, इसका मतलब है दो लोग शाम को मिले हैं, तो शाम को जब बिछड़ रहे हों और सोने के लिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं गुड नाइट, ठीक है जी। जब बिछड़ रहे हों शाम के वक्त और फिर ना मिलने की उम्मीद हो, सोना हो जाके, तो फिर हम कहते हैं गुड नाइट। यहाँ तो आने की बात है, मिलने की बात है, तो मिलने के लिए गुड इवनिंग है, शाम की ग्रीटिंग। उसके बाद आइए जी आर्म्स इज़ गिवन टू एवरी, आर्म्स इज़ है जी, हमने पढ़ा था आर्म्स आता है जमा में, आर आ गया जी यहाँ पे, आर्म्स आर हो गए जनाब। आई एम लिविंग बाय 8, आई एम लिविंग बाय द 8 o'clock, 8 o'clock ये मैं बता देता हूँ, पहले नहीं आया 8 o'clock इसलिए कि जब भी बाय 8 नहीं आएगा, ठीक है जी, बाय 8 नहीं, क्योंकि जब भी राउंड में हिंदसा आएगा, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, इस तरह राउंड में 12 o'clock तक 12 हिंदसे जब आएंगे जो राउंड में, यानी 8:30 नहीं, 8:15 नहीं, 8:16 नहीं, 8:17 नहीं, तो ओ क्लॉक का एक्सप्रेशन लाजमी आएगा। तो जब भी राउंड में बात आएगी तो फिर ओ क्लॉक लाजमी आएगा। ही हैज़ नो इशूज़, अदर देन आना चाहिए जी, अदर देन डॉटर, ही हैज़ नो इशू, ही हैज़ नो इशू। अच्छा, यहाँ इशू का मतलब वो नहीं है, क्योंकि अदर देन यानी डॉटर के अलावा, अदर देन का मतलब होता है के अलावा, बेटी के अलावा उसकी कोई यहाँ मतलब है औलाद नहीं है। इस इशू का ये वो मतलब मसला नहीं है कि बेटी के अलावा उसका कोई मसला नहीं है, बेटी मसला बनी हुई, यहाँ इशू का मतलब है औलाद, तो उसकी बेटी के अलावा कोई इशू की जमा नहीं है, क्योंकि औलाद आपको पता है बज़ाते ख़ुद ही जमा है, 2 या 3 या 4 सिबलिंग्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो इशू जमा है औलाद ऑलरेडी, तो इसकी जमा नहीं बनाएंगे हम, जमुल जमा यानी अरबी में तो है, इंग्लिश में नहीं है। द न्यू मशीनरीज़ नहीं, दी मशीनरी की जमा नहीं, मशीनरी में ख़ुद ही बहुत सारी मशीनरीज़, मशीनरी में सब कुछ ही आ सकता है, यानी 2 3 4 5 फैक्ट्री लगानी है तो उसकी मशीनरी हम मंगवाएंगे, तो मशीनरी में पहली जमा आ गई, हमने ऊपर पढ़ भी लिया है। द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड है जी, ज्यूरी इज़ डिवाइडेड, हमने बात की थी, ज्यूरी डिवाइडेड है यानी तकसीम हो चुकी, यानी 2 एक तरफ हैं 2, यानी ज्यूरी के 2 हिस्से बन गए, तो जमा में आनी चाहिए द ज्यूरी आर। अच्छा जी 20 हैं टोटल, 3 बाकी रह गए जी। उसके बाद नाउन्स की अहम बातें आप कर चुकेंगे और आइंदा गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, बोलचाल में भी और अपने एकेडमिक राइटिंग में भी। ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर स्टडी, ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर स्टडीज़, वो तालीम यहाँ मतलब स्टडीज़ के लिए बाहर चला गया, एक्सप्रेशन ठीक है स्टडीज़ का ना कि स्टडी का। आई एम स्टडीइंग ठीक है, आई लाइक टू स्टडी ठीक है, लेकिन इल्म हासिल, इल्म यहाँ मतलब जब आएगा नॉलेज आएगा तो फिर स्टडीज़ आएगा। माई सर्कमस्टांसेस, माई सर्कमस्टांस आया हुआ है, गलत है, जमा में आते हैं हमेशा हालात, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो हालात आप भी यूँ ही कह दें ना, मेरे हालात ठीक नहीं हैं आजकल, तो सर्कमस्टांसेस जमा में आएगा एक्सप्रेशन। ये देखें जो गलती यहाँ है, तो जब सर्कमस्टांसेस होगा तो जाहिर है सिंगुलर के साथ डज आता है, जमा के साथ तो डू आ सकता है, डू ही आता है, डज तो आ ही नहीं सकता, तो माई सर्कमस्टांसेस डू नॉट, तो 2 तब्दीलियाँ आ गई जी। आखिरी हमारा अनाउंस के हवाले से अहम बात वो है जी, वे आर गोइंग टू स्पेंड योर समर वेकेशंस, आया हुआ है जी, ये गलती पकड़ी गई, वेकेशंस आया हुआ है यहाँ, वेकेशंस, वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड समर वेकेशन, जनाब वेकेशन, ठीक है जी, गर्मियों की छुट्टियां, वेकेशन बज़ाते ख़ुद ज़ाहिर करता है मामूल, यानी हर साल हर महीने आने वाली पेट छुट्टियां हों, छुट्टियों का सीरीज़ हो, उसे कहते हैं वेकेशन। तो जनाब वेकेशन सिंगुलर में आएगा हमेशा। लें जी नाउन की अहम बातें, इंस्ट्रक्शंस, बमा, प्रैक्टिकलिटी, उसकी तमाम जो
प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आप कर चुके हैं। होपफुली एवरी पॉइंट इज़ क्वाइट क्लियर। अगर फिर भी कोई सवाल होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे जनाब। और जो हमने फ़ैसला किया हुआ है 5 घंटे में सारी ग्रामर करने का, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम 5 घंटे का अपना टारगेट मुकम्मल करेंगे। तमाम ग्रामर की अहम बातें हम कर लेंगे। 5 घंटे आप दीजिए और मुकम्मल ग्रामर को सीखिए। थैंक यू सो मच। विल बी मीटिंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।